प्यारे विद्यार्थियों, मेरा आज का व्याख्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भ्रूणकोश तथा भ्रूणपोष में अंतर पर आधारित होगा। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। भ्रूणकोश जिसे इंग्लिश में एम्ब्रियोसाइक तथा भ्रूणपोष जिसको इंग्लिश में इंडोस्पर्म कहते हैं, इंग्लिश में तो अंतर पर्याप्त दिखता है, लेकिन जब इनके हिंदी शब्दों की तुलना की जाती है तो इनमें काफी समानता प्रतीत होती है, जबकि इनमें दूर दूर तक कोई समानता नहीं। भ्रूणकोश और भ्रूणपोष यानी भ्रूणकोश जैसा कि नाम से ही लग रहा है, भ्रूण को धारण करने वाला एक कोश यानी थैला है जिसके अंदर भ्रूण बंद रहता है, जबकि भ्रूणपोष जैसा कि नाम में ही नहीं था कि भ्रूण का पोषण करने वाला एक ऊतक है। तो भ्रूणकोश क्या है? भ्रूणकोश वह संरचना है जिसके अंदर भ्रूण बंद रहता है। ना केवल भ्रूण बंद रहता है बल्कि भ्रूणपोष भी उसी के अंदर बंद रहता है। और जबकि भ्रूणपोष एक ऊतक है जो बढ़ते हुए भ्रूण का पोषण करता है। तो आइए हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भ्रूणपोष का निर्माण और भ्रूणकोश दोनों का निर्माण। देखिए, भ्रूणकोश तो बाद में बनता है, भ्रूणकोश पहले बना होता है। कहने का मतलब भ्रूणकोश का निर्माण आवृत्तबीजी पौधों में मेगास्पोरोजेनेसिस अर्थात गुरु बीजाणुजनन क्रिया के दौरान होता है और यह एक मादा युग्मकोद्भिद होता है। कहने का मतलब भ्रूणकोश मादा युग्मक को धारण करने वाली संरचना है। इसी के अंदर अंडाणु कोशिका बंद होती है जिसमें बाद में निषेचन के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूणकोश यह आवृत्तबीजी पौधों का मादा युग्मकोद्भिद अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट होता है जिसका निर्माण मेगास्पोरोजेनेसिस क्रिया के दौरान क्रियाशील गुण बीजाणु यानी मेगास्पोर से होता है, जबकि भ्रूणपोष आवृत्तबीजी पौधों में ट्रिपल फ्यूजन अर्थात त्रिसमेकन से निर्मित होने वाला प्राथमिक यानी जो त्रिसमेकन से प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उससे विकसित होता है। मतलब इसका निर्माण मेगास्पोरोजेनेसिस के दौरान क्रियाशील मेगास्पोर से होता है, तो वहीं इसका निर्माण यानी भ्रूणपोष का निर्माण डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान होने वाली घटना ट्रिपल फ्यूजन के फलस्वरूप बनने वाले प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस से होता है। भ्रूणकोश जनन इकाई मादा युग्मक को आश्रय देता है, यानी जो जनन इकाई मादा युग्मक है अंडाणु कोशिका है इसी भ्रूणकोश के अंदर पाई जाती है, जबकि यह पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। कौन? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष एक पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है जो वृद्धिशील भ्रूण या अंकुरित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। अब भ्रूणकोश पे आते हैं तो आवृत्तबीजी पौधों में भ्रूणकोश एक अगुणित संरचना होती है यानी हैप्लॉइड संरचना होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है मातृकोशिका की, जबकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो इंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष होता है यह एक ट्रिप्लॉइड संरचना होती है जिसमें हैप्लॉइड की 3 गुना ज्यादा गुणसूत्र संख्या होती है इसमें, यानी एक ट्रिप्लॉइड संरचना होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इस भ्रूणकोश की अपेक्षा 3 गुना अधिक होती है, यानी इसलिए ट्रिप्लॉइड होती है। तो ये रहा। अब इसके बाद हम इसका एक डायग्राम भी बना सकते हैं। अगर डायग्राम देखें तो ये है बीजांड, ये बीजांड हो गया, इसका फ्यूनिकल भाग हो गया और यही है इसका ये भ्रूणकोश है। ये वाली जो संरचना है जिसमें क्या होते हैं, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल्स, नीचे ये 2 सिनर्जिड्स हो गई और बीच में अंडाणु कोशिका एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल्स। ये 3 क्या हो गई, 3, ये क्या है एंटीपोडल सेल्स, पोडल सेल्स हो गई और बीच में होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, जिसी से ये क्या है सेकेंडरी न्यूक्लियस है
न्यूक्लियस। इसी से बाद में जब निषेचन हो जाता है तो किसका निर्माण होता है? भ्रूणकोश का निर्माण। भ्रूणकोश है ऊतक होता है जो इसमें पूरा फैल जाता है और विकसित हो रहे जो भ्रूण होता है उसका ये क्या करता है? पोषण करता है। भ्रूण इसी में डूबा हुआ रहता है। ये है भ्रूण और ये है भ्रूणकोश। ये क्या है? इंडोस्पर्म है यानी भ्रूणकोश है और ये क्या है? इम्ब्रियो यानी भ्रूण है। तो न्यूक्लियस हो गया, इम्ब्रियो। तो यानी ये भ्रूण है और ये भ्रूणकोश। भ्रूणकोश इसको पोषण प्रदान कर रहा है। निषेचन क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले भ्रूण को ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसमेकन के फल से बनने वाला इंडोस्पर्म क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। ये था भ्रूण और भ्रूणकोश में अंतर।